नमस्कार। आइए जानते हैं भारतीय मार्शल आर्ट्स के बारे में। भारतीय विरासत एवं संस्कृति के अंतर्गत आने वाला विषय भारतीय मार्शल आर्ट्स आपकी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट आता है बीच में, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, और अगर इसमें आपको कुछ भी खराबी लगती है तो फीडबैक के साथ में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, एक बार चैनल विजिट ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो को भारतीय मार्शल आर्ट्स के पहले रूप कलरीपयट्टू के साथ में। जब कभी भी भारतीय मार्शल आर्ट्स की बात होती है तो कलरीपयट्टू ये नाम सबसे पहले आता है, और जब भी कलरीपयट्टू की बात होती है तो केरल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि कलरीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में ही हुई। ऐसा माना जाता है कि कलरीपयट्टू विश्व के सबसे पुरानी युद्ध प्रणालियों में से एक है, जो इसे और भी खास बनाता है। आखिर इसका नाम कलरीपयट्टू क्यों है? कलरी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इस मार्शल आर्ट को सिखाया जाता है। ये कोई विशेष प्रशिक्षण कक्ष अथवा एक विशेष स्कूल हो सकता है। कलरीपयट्टू में प्रहार, किक और कुछ ऐसे हथियार आधारित अभ्यास शामिल होते हैं जिसके माध्यम से इसे किया जाता है। इस कला रूप में फुटवर्क पैटर्न एक महत्वपूर्ण कुंजी है। फुटवर्क पैटर्न का एक विशेष स्थान है। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कई जगहों पर आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि इसकी शुरुआत भगवान परशुराम के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके अभ्यास में कोई भी गाना या ढोल बजाना शामिल नहीं है। जी हाँ, हो सकता है आपने कभी देखा हो कि कई मार्शल आर्ट्स के फॉर्म जब होते हैं भारत में विशेष तौर पर, तो गाना बजाना, ढोल बजाना, आगे भी हम देखेंगे। ये जानकारी हमने अच्छे तरीके से ली है, जिनमें किया जाता है उसके बारे में हमने बताया है, मगर इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। कलरीपयट्टू बहुत पुराना एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है और ये अभी भी जीवंत है। काफ़ी गौरव की विषय है। आगे बढ़ते हैं। गतका पंजाब। जी हाँ, गतका पंजाब में विशेष तौर पर लोकप्रिय मार्शल आर्ट का फॉर्म है गतका। हथियार आधारित मार्शल आर्ट जो मूल रूप से पंजाब के सिखों द्वारा बनाया गया है। गतका का अर्थ है जिसकी स्वतंत्रता जाति से संबंधित है। जी हाँ, ठीक है, तो ये इसका नाम मतलब विशेष तौर पर जो है स्वतंत्रता के लिए है। इसका विकास किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की जब भी आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, परंतु ये ज़रूर बताइएगा इन्होंने गतका को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस दौरान गतका ने बहुत सहायता की है सिखों की, है ना। गतका जो है इसमें कई हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। लाठी, तलवार, कृपाण और आक्रमण और बचाव के तरीके हाथों और पैरों की स्थिति और हथियारों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। एक बहुत बड़े स्तर पर किया जाने वाला अभी भी एक ऐसा, जैसा हमने बताया, लोकप्रिय मार्शल आर्ट है जिसे बचपन से ही जिसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और अभी भी ये बड़े स्तर पर जीवंत है। विशेष तौर पर अलग अलग जगहों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब में अभी भी इसका लोकप्रिय रहना वहाँ के लोगों की जागरूकता को दर्शा रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मल्ल युद्ध, दक्षिण भारत। मेरे अनुसार शायद आपने मल्ल युद्ध ये नाम ज़रूर सुना होगा। दक्षिण भारत का ये एक ऐसा मार्शल आर्ट का प्रकार है जो निशस्त्र होता है, मतलब इसे बिना शस्त्र के। ये युद्ध कुश्ती का पारंपरिक रूप है। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कुश्ती का पारंपरिक रूप है। बहुत ही प्राचीन मल्ल युद्ध हाथापाई, जोड़ तोड़ना, मुक्का मारना, काटना, दबाना और दबाव स्थापित करना, ऐसे इसमें बिंदु शामिल है। सीधे तौर पर आप कुश्ती अगर देखेंगे, क्योंकि ये निशस्त्र एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, तो इसमें इन्हीं सारी चीज़ों को मुख्य तौर पर किया जाता है। इस कला का उल्लेख आपको रामायण एवं महाभारत में भी मिलेगा, है ना। चलिए, तो ये जो मल्ल युद्ध है इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक युद्ध का नाम या प्रत्येक श्रेणी का नाम हिंदू देवताओं और महान सेनानियों के नाम पर रखा गया है। ये कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं? पहला है हनुमंती, जिसमें तकनीकी श्रेष्ठता की बात कही गई है। दूसरा है जम्बूवंती,
प्रतिद्वंदी के हार मानने तक लॉक करके रखना उसको और होल्ड करने पर ध्यान केंद्रित करना। जब तक प्रतिद्वंदी हार ना मान जाए तब तक। ये जंबूवंती है। जरासंधि, ये अंगों और जोड़ों को तोड़ने की बात करता है। ये एक ऐसा मतलब अलग अलग प्रकार है, किस किस प्रकार से हो सकता है, तो अंगों और जोड़ों को तोड़ने पर केंद्रित है। और एक है अंतिम भीमसेनी, यह है सरासर ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और ताकत लगाना, जितना ज़्यादा जोर लगाया जा सकता है उसको लगाना। देखिए कितने सही ढंग से डेवलप किया गया है। अगले स्थान पर थोड़ा। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। थोड़ा जो है यह मार्शल आर्ट खेल और संस्कृति का मिश्रण है। जी हाँ, ये मार्शल आर्ट इसको खेल के रूप में भी किया जाता है वहाँ पर। यह हर साल बैसाखी के दौरान विशेष तौर पर होता है। ये देखिए अब इसका प्रचलन थोड़ा घटा है, परंतु ये अभी बैसाखी के दौरान होने वाला एक पारंपरिक खेल है ना, प्रदर्शन होता है इसका, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। यह मार्शल आर्ट एक खिलाड़ी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है ना। जैसे आपने देखा कुछ अंग का इस्तेमाल करके या कुछ किसी प्रकार, तो ये तीरंदाजी पर पूर्णतः निर्भर है। इसीलिए हमने बताया ये खेल और संस्कृति का मिश्रण है। और इसका इतिहास महाभारत के समय का है, जहाँ पर कुल्लू और मनाली की घाटियों में धनुष और तीर का उपयोग किया जाता था, है ना। अगर आप महाभारत देखा है आपने अपने दौर में या कभी भी, है ना, पढ़ा तो हो सकता है ना हो, मगर देखा भी है, तो ये आपको हो सकता है कि रिमाइंड हो रहा हो, है ना। जब भी तीरंदाजी के मार्शल आर्ट की बात होगी और हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट है, तो जी हाँ, वो थोड़ा की ही बात है। बिल्कुल भी वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आइए बढ़ते हैं आगे। परिखंडा। परिखंडा मार्शल आर्ट का एक ऐसा फॉर्म है जिसकी उत्पत्ति मुख्यतः बिहार और झारखंड में हुई एवं इन्होंने अपनी लोकप्रियता भी वहीं बनाए रखी। ये विशेष तौर पर राजपूतों के द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा मार्शल आर्ट का फॉर्म था जो सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। इसका नाम ये कैसे पड़ा? यहाँ पर परी का अर्थ है ढाल और खंडा का अर्थ है तलवार। ये छाऊ शासकों के अनुसार इसका ऐसा नामकरण पड़ा। यह कला राजपूतों द्वारा बनाई गई है। आप प्रत्येक मार्शल आर्ट में एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसकी शुरुआत तो एज अ युद्ध प्रणाली के या एक ऐसे फॉर्म के रूप में हुई थी जो युद्ध में कार्य आ सके, परंतु धीरे धीरे वो मनोरंजन के काम में भी आने लगा। सेम गोज विथ परिखंडा। परिखंडा भी बाद में इसकी जो चालें हैं, है ना, जानवरों पर जो आधारित थी, उन्हें नृत्य का रूप दिया गया जिसे छाऊ नृत्य के तौर पर जाना जाने लगा और फिर ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ परिखंडा से, और ये अभी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। थांग ता मणिपुर। थांग ता एक मणिपुरी मार्शल आर्ट का लोकप्रिय शब्द है। प्राचीनी ये मणिपुरी मार्शल आर्ट है। वहाँ पर इसे ह्यूएन लालोंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्शल आर्ट में प्रयुक्त अन्य हथियार जो है वो है ढाल और कुल्हाड़ी। तलवार और भाला ह्यूएन लालोंग के दो प्राथमिक हथियार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तलवार, भाला, ढाल, कुल्हाड़ी, ये चार, जिसमें से सबसे अधिक प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण है तलवार या भाला, है ना। आगे जो स्लाइड में फोटो है उसके माध्यम से और आसानी से हम इसके बारे में समझ सकेंगे। मगर मणिपुर का है, ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़रूरी आएगा आपका, ठीक है। और भी है, मतलब इस भाग में तो नहीं, परंतु अगले भाग में बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे जो हैं, है ना, जो उतने लोकप्रिय नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। देखिए, थांग ता का अभ्यास जो है 3 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले कर्मकांड की प्रकृति तांत्रिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा जो है तलवार और तलवार नृत्य का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन है। और तीसरा है वास्तविक लड़ाई की तकनीक है। देखिए, आप इमेज में भी देख पाएंगे एक ढाल और एक तलवार से लड़ाई होते हुए, है ना। ये मोस्ट प्रोबेबली तीसरा इसका फॉर्म है ना। जो पहले और दूसरे हैं वो उतने प्रचलित नहीं है, फिर भी दूसरा भी बहुत प्रचलित है प्रदर्शन के लिए, मगर तीसरा वास्तविक जो आर्ट है, जो मार्शल आर्ट है, वो वास्तविक तीसरे में ही निहित है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और काफ़ी ज़रूरी है, जैसा हमने बताया। बढ़ते हैं आगे। अगला नाम है मुष्टि युद्ध।
ये जो मुष्टि युद्ध है, हो सकता है इसका नाम आपने ज़रूर सुना हो। जैसा मल्ल युद्ध है, ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार का है। देखिए, हालांकि थोड़ा परिवर्तन है। ये भारत के सबसे पुराने शहर वाराणसी का एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। इस मार्शल आर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें घूंसे, किक, घुटने और कोहनी है ना। मतलब निशस्त्र है तो घूंसे मारना, किक करना, घुटने, कोहनियों का इस्तेमाल करके एक पूरा यह शैली शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपूर्ण कला है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक तौर पर आप जीत सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों बलों का होना सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है ना। इसे ज़्यादातर टूर्नामेंट इसके जो हैं बनारस में आयोजित किए जाते थे। अब इसकी लोकप्रियता बहुत 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 घट गई है, जो कि कहीं ना कहीं खराब बात है ना। आगे बढ़ते हैं। सालडू। सालडू कुश्ती का एक रूप है जो विशेष तौर पर निकोबारी जनजाति के प्रमुख खेलों में से एक है। इस खेल में सिर्फ खाली ज़मीन की आवश्यकता होती है, किसी भी विशेष प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, ना रेतीली, न मतलब विशेष कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर खाली ज़मीन के टुकड़े की आवश्यकता होती है। अब खिलाड़ियों की संख्या इच्छानुसार है क्योंकि कुश्ती है, लेकिन प्रत्येक टीम में समान संख्या में खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक टीम में अधिकतर 20 खिलाड़ियों की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो सालडू भी काफ़ी ज़रूरी आपका आ सकता है मार्शल आर्ट्स में। ये भाग 1 के मार्शल आर्ट्स थे। 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स हमने लिए हैं, परंतु आप देखेंगे आज जो हमने लिए हैं वो लोकप्रिय भी हैं। कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा। कल के वीडियो में जो हम लेने जा रहे हैं, है ना, उसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट्स जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, मगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हमने उनको लिया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, अन्यथा आपका ये टॉपिक इनकम्प्लीट है। अगर आप वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद देख रहे हैं या 2 उससे अधिक दिन बाद देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पर डल चुका है और उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिए। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, लगभग सभी जो मार्शल आर्ट्स के फॉर्म हैं एक एक से जुड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, कुछ कुछ परिवर्तन के साथ में अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय है ना। ये जो रीजन है उसके वाइज, क्षेत्र के अनुसार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर के, अपने नोट्स बढ़िया बनाइए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। आप जो भी इस वीडियो से जुड़ा हुआ फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि आप एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं और कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। आप लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।